वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी को दफन कर दिया। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती सियासत का आगाज़ हुआ। मरियम नवाज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। 88 के इलेक्शन से पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। समझता हूं कि मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद कराची से लेकर पेशावर तक हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई कि वाकई नवाज शरीफ वो पाकिस्तान का अजीम कायद है कि अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह ये एक का नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा और पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है जिसका अंजाम अब नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल PTI की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका। पिछले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडियाला के बाहर बैठा होता है। मैं मियाँ वाली गई, वहां से एक शख्स इक्तदार की हाईएस्ट मसनद तक पहुंचा और वहां से इलेक्ट हुआ, वहां से उसका ताल्लुक था। लेकिन मियाँ वाली जब मैं गई तो मियाँ वाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं था। और 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। हरीपुर में फैसला शेर के हक में आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा हम है। PTI का बयानिया ना कभी मुल्क दुश्मन था, ना है और ना होगा। बानी PTI बुशरा बीबी जेल में है, इनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DG ISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, उन्हें आज़ादी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बानी PTI हर चीज़ पर बोलते हैं। भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक़ में क्यों नहीं बोले? जिनकी ज़बान से शोहदा भी महफूज ना हो वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? इनको सियासत करनी है तो करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। हर चीज़ पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक़्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक़ में, अपने जवानों के हक़ में? वो उस वक़्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है ज़बान इस्तेमाल करते रहे, शहीदों के मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों का ये किरदार हो, जिन लोगों की ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए, DG ISPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। DG ISPR ने तो है मोहतात ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है
कि मैं ईंट का जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। बाइनेंस की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आज़म ने डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का अयादा किया। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब भी शरीक थे। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी ईसीसी को भेज दी गई है। ओएमसीज और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने पर पेट्रोल और डीजल ₹2.40 फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, क्या तजवीज़ है इस समरी में? जी, इस हवाले से वजारत पेट्रोलियम की तरफ से ईसीसी को समरी भेजी गई है, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर दोनों पर ₹1.10 से ₹1.28 फ़ी लीटर तक जो है इनके जो मुनाफा जाता है उसमें इजाफे की जो है वो सिफारिश की गई है। ज़राए का ये कहना है इस वक्त पेट्रोल पर जो इन कंपनियों को मुनाफा मिल रहा है वो ₹7.87 है, इसी तरह डीजल पर भी ₹7.87 है। तो मजमूई तौर पर जो औसतन देखा जाए तो ₹1.20 पेट्रोल और ₹1.20 डीजल पर जब मिलेगा तो मजमूई तौर पर फ़ी लीटर पेट्रोल और फ़ी लीटर डीजल ₹2.40 ये महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसका जो हतमी जो डिसीजन है वो ईसीसी करेगी, जिसके बाद इसकी तौसीक कराई जाएगी विफाकी काबीना से। जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान। बैंक इस्लामी की जानिब से रियाज में सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौके पर अहमद फ़ारूक ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक हमाहंगी बाहमी एतमाद को उजागर किया। उन्होंने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी की काविशों को भी सराहा, जो अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। बैंक इस्लामी के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान शेख ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 प्रोग्राम की तारीफ़ की। उनका कहना था कि बैंक इस्लामी शरीयत के मुताबिक बैंकारी की आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने और दुनिया भर की कम्युनिटीज़ के लिए बामानी कदर पैदा करने के लिए पुरज़्म है। बैंक इस्लामी ने सूद से पाक इस्लामी फाइनेंसिंग के फ़रोग़ और कम्युनिटी की सतह पर वसी तर इक़दामात की हिमायत के अपने आज़म का अयादा किया है। कराची के एमेजना रोड पर शॉपिंग मॉल की 5वीं मंजिल पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कराची का एमेजना रोड, जहां पर शॉपिंग मॉल की 5वीं मंजिल पर आग लगी है और इसको बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं।